आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप खुद से पूछेंगे, क्या ऐसा सच में हो सकता है? ये कहानी है एक 29 साल के लड़के की, जिसे एटीएम मशीन में एक ऐसा ग्लिच मिल गया जिससे वो हर रात जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकता था। और उसने ऐसा किया, हर रात एटीएम से पैसे निकालता रहा। लेकिन सवाल ये है, एटीएम ने उसे पैसे दिए कैसे? चलिए पूरी कहानी शुरू करते हैं। साल था 2011। जगह ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। मेलबर्न में एक लड़का काम करता था। नाम था डैन सैंडर्स। कैसीनो में काम करते करते उसे एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने साथ रहने और शादी करने का फैसला किया। डैन एक बड़े शहर मेलबर्न में रहता था, लेकिन लड़की एक छोटे शहर से थी। प्यार में डैन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और लड़की के शहर में जाकर बस गया। लेकिन यहीं से असली मुश्किलें शुरू हो गईं। घर से कोई सपोर्ट नहीं, पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। डैन ने छोटे मोटे काम किए, कार वॉशिंग, इवनिंग जॉब। आखिरकार उसे एक बार में नौकरी मिल गई। वो बारटेंडर बन गया। 29 साल की उम्र में पैसों की तंगी में एक आदमी बार में काम कर रहा था, जबकि उसके सपने शादी के थे। एक रात काम के बाद वो दोस्तों के साथ दूसरे बार में बैठा। सबने खूब ड्रिंक की, लेकिन जब बिल आया तो सबके पास पैसे नहीं थे। अब बारी डैन की थी। वो एटीएम जाने के लिए निकला। उसे पता था उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, बस एक क्रेडिट कार्ड था जिसकी लिमिट भी लगभग खत्म हो चुकी थी। एटीएम पर उसने पहले सेविंग अकाउंट चेक किया, बैलेंस था 0। फिर उसने क्रेडिट कार्ड से सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की। स्क्रीन पर लिखा आया, ट्रांजैक्शन कैंसल्ड। कार्ड बाहर आ गया, लेकिन तभी उसने दोबारा, और हैरानी की बात ये थी, सेविंग अकाउंट में $200 दिख रहे थे, जबकि ऐसा तकनीकी रूप से नामुमकिन था। डैन ने तुरंत $200 निकाल लिए और बिल पे कर दिया। उस रात वो घर गया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, पैसे आए कहाँ से? रात करीब 1 बजे वो दोबारा एटीएम गया। फिर वही प्रोसेस, ट्रांजैक्शन कैंसल और सेविंग अकाउंट में पैसे। 1 बजे से 3 बजे तक वो बार बार यही करता रहा। 1 घंटे में उसने करीब $2000 निकाल लिए। 3 बजे के बाद एटीएम ने पैसे देना बंद कर दिया। डैन को समझ आ गया था, उसे एटीएम में एक ग्लिच मिल गया है। सुबह उठा तो उसे लगा शायद ये सपना था, लेकिन वॉलेट में $2000 कैश देखकर उसकी नींद उड़ गई। बैंक ऐप खोला, सेविंग अकाउंट 0, क्रेडिट कार्ड माइनस में। दिन में एटीएम पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात 1 बजे, हर रात 1 से 3 बजे तक पैसे निकलते रहे। 2 हफ्तों में डैन ने करीब $20,000 निकाल लिए। फिर ये सिलसिला 4 महीने तक चला। कुल रकम 1.6 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी लगभग 9 करोड़ रुपए। अब पार्टियां, बार, लग्जरी ट्रिप्स, दोस्तों को प्राइवेट जेट। सबको लगता था डैन क्रिप्टो में बहुत कमा रहा है, लेकिन अंदर से डैन टूट रहा था। उसे नींद नहीं आती। डर लगता था कि कभी भी पुलिस आ सकती है। डर इतना बढ़ गया कि उसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने लगा। दोस्तों से झगड़े, गर्लफ्रेंड से लड़ाई। आखिरकार एक दोस्त ने उसका राज पकड़ लिया। डर के मारे डैन साइकोलॉजिस्ट के पास गया और वहां से उसे एक ही सलाह मिली, सच कबूल कर लो। डैन ने बैंक को सब बता दिया। बैंक ने बात टाल दी। 4 साल तक कोई केस नहीं हुआ। फिर डैन ने एक टीवी शो में सब कुछ दुनिया के सामने, कोर्ट में डैन ने अपनी गलती मानी। बैंक भी सिस्टम एरर समझ नहीं पाया। आखिरकार डैन को 1 साल की जेल हुई। सजा पूरी करने के बाद वो आज एक शांत और सामान्य जिंदगी जी रहा है। अब सवाल आपसे है, अगर एटीएम गलती से आपको पैसे दे दे, तो क्या वो पैसा आपका हुआ? क्या डैन गलत था या सिस्टम? कमेंट में बताइए। आप उसकी जगह होते तो क्या करते? मैं काव्य
और आप देख रहे हैं लर्निंग हैज़ नो लिमिट, क्योंकि जिंदगी के हर सवाल का जवाब सीखने से ही मिलता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुद पर काम करते रहें।